हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फिक्सेशन हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स, कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस फिक्सेटिव्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट फिक्सेटिव्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्सेशन क्या होती है। फिक्सेशन इज द प्रेजर्वेशन आफ्टर ए स्पेसिमेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इट बिगिंस टू डिकम्पोज शेप, स्ट्रक्चर एंड इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स। जब भी हम बॉडी में से किसी भी स्पेसिमेन को हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसके शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन होने लग जाती है। ठीक है, तो सून आफ्टर डेथ टिश्यू एंड सेल्स बिगिन टू अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू देयर ब्रेक डाउन एंड अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। जैसे ही डेथ होती है किसी भी चीज़ की, उसी के बाद क्या है, तुरंत उसके बाद क्या होता है, टिश्यू और जो सेल है उसमें क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं और क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। द आइडियल फिक्सेटिव इन ऑर्डर टू फुलफिल द एम शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होता है कि जो फिक्सेटिव्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। तो क्या है, फिक्सेटिव्स ऐसे होने चाहिए जो कि ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, शुड नॉट ऐड टू और रिमूव फ्रॉम द टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है, इसमें कोई टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट ना तो वो ऐड करे, ना ही उसमें से कोई टिश्यू का कॉन्स्टिट्यूएंट कोई रिमूव कर दे। ठीक है, तो फिक्सेटिव ऐसे ही होनी चाहिए। शुड नॉट कॉज एनी श्रिंकेज और स्वेलिंग। कोई भी श्रिंकेज नहीं होना चाहिए सेल को, या उसमें कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए फिक्सेटिव ऐड करने के बाद। शुड नॉट पेनिट्रेट द टिश्यू एंड सेल्स रैपिडली इवनली एंड डीपली। ठीक है, शुड पेनिट्रेट द टिश्यू एंड सेल्स रैपिडली। क्या है, ये क्या जो फिक्सेटिव्स होते हैं वो ना जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट करनी चाहिए। ठीक है, और डीप लेयर तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन बाय एनी रीजेंट्स यूज्ड सब्सिक्वेंटली। तो क्या है, फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि कोई भी अगर उसके बाद कोई रीजेंट ऐड कर रहे हैं उससे क्या है, सेल को डैमेज ना हो, उससे भी उसको बचाना है। शुड इम्पार्ट ए सूटेबल हार्डनेस टेक्सचर टू अलाउ फॉर ईजी सेक्शनिंग। तो क्या है, जो जो कोई भी स्ट्रक्चर है, सेल है या टिश्यू है, उसको एक प्रॉपर हार्डनेस प्रोवाइड कराए ताकि उसकी सेक्शनिंग हो सके या उसमें फर्दर कटिंग वगैरह कर सके। शुड रेंडर द टिश्यू रिसेप्टिव ऑफ स्टेन्स। शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड नॉन इन्फ्लामेबल। नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन कोरोसिव और नॉन इन्फ्लामेबल होनी चाहिए। शुड बी चीप एंड ईजी टू प्रिपेयर। ये आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, आसानी से बना सके हम इसे और ये सस्ता मिल जाए। ठीक है, शुड बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए। शुड अलाउ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेंट्स। शुड अलाउ रिस्टोरेशन ऑफ सम नेचुरल कलर्स फॉर म्यूजियम वर्क एंड फोटोग्राफी। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स पर्टिकुलरली दो टाइप्स की होते हैं, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव के अंदर अपने पास आता है फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मर्क्यूरी क्लोराइड, पिक्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, क्रोमिक एसिड। कंपाउंड फिक्सेटिव्स के अंडर आते हैं 10% फॉर्मल सलाइन, फॉर्मल कैल्शियम, फॉर्मल अल्कोहल, बफर फॉर्मल सुक्रोज। ठीक है, हेड एंड हैंड्स सूसा फ्लूइड, जिंकर फ्लूइड, बाउंस फ्लूइड, जेंडर्स सोल्यूशन, जेंकर फॉर्म्यूलिन ते बफर फॉर्मालिन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन एंड वेरियस फिक्सेटिव एज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो हम ये फिक्सेटिव पढ़ने वाले हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फिक्सेटिव्स, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे पहले फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज़ ए गैस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर टू अप्रॉक्सीमेटली 40% बाई वेट। ये गैस होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है 40%। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेनॉल। जब मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन होती है तब इसकी प्रिपरेशन होती है और इसकी फॉर्मेशन होती है। दिस सैचुरेटेड गैसेस सोल्यूशन इज़ अवेलेबल कमर्शियली एज फॉर्मलिन। ये क्या है, कमर्शियली एज अ फॉर्मलिन हमें मिलता है। 10% फॉर्मलिन आर यूज एज ए फिक्सेटिव। जो फॉर्मलिन हम यूज़ करते हैं उसकी कंसनट्रेशन 10% होती है एज अ फिक्सेटिव जब हमने इसको यूज़ करना है। इसके एडवांटेजेस है, ये चीप है, मतलब सस्ती है, पेनिट्रेट करती है रैपिडली एंड डज नॉट ओवर हार्डन द टिश्यू। क्या है, ये जल्दी से जल्दी क्या होता है, टिश्यू में पेनिट्रेट करके चली जाती है और टिश्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होती। इट इज़ यूज्ड एज ए रूटीन फिक्सेटिव। फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजर्व्स फैट्स एंड प्रोटीन्स वेल विद नो प्रेसिपिटेशन। फिक्सेशन टाइम इसकी जो होती है 12 to 24 आवर्स होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 2 आवर्स एट 65 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ में। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हमें पता ही है एब्सोल्यूट अल्कोहल है, मे बी यूज्ड एज ए फिक्सेटिव। इट इज़ ए कोएगुलेट द प्रोटीन and also dehydrate properly. It remove water to fast and produce shrinking of cells which may change morphology of cell. 80 to 85% alcohol is best for fixation. It is colorless, miscible with water and highly inflammable है। It is of little use as a simple fixative except for smear and the occasional blood fill. इसकी एडवांटेज क्या है, it coagulates protein and tends to dissolve lipid in tissue. In its the tissue
are stable for longer time. Disadvantage: the main disadvantage is penetrating slowly and over hard tissue if it is kept for a longer time. It shrinkage the cell or tissue. नेक्स्ट है एसीटोन. इट इज़ मेनली यूज एज फिक्सेटिव. ज़्यादातर हम एसीटोन ही यूज़ करते हैं एज ए फिक्सेटिव. इट इज़ यूज फॉर एंजाइम स्टडी स्पेशली फॉर फॉस्फेट एंड लाइपेज. एंजाइम की स्टडी के लिए हम इस फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं. एंजाइम्स जैसे कि फॉस्फेट हो गया या लाइपेज हो गया, ये इनके स्टडी के लिए हम इसको पर्टिकुलरली ज़्यादा यूज़ करते हैं. बट ग्लाइकोजन इज़ नॉट वेल प्रिजर्व्ड. और इसमें क्या है, ग्लाइकोजन प्रिजर्व नहीं होता. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसकी? दी मेन डिसएडवांटेज इज़ पेनिट्रेटिंग स्लोली पेनिट्रेट करता है और ओवर हार्ड हो जाती है टिश्यू अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए हम रखते हैं. और ये क्या है, श्रिंकेज कर देते हैं सेल और टिश्यू को. एडवांटेज क्या है, कोगुलेट, प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है और जो लिपिड होते हैं एंड टिश्यू में जो लिपिड होता है उसको डिसॉल्व कर देती है. ठीक है. नेक्स्ट कंपाउंड है मर्क्यूरी क्लोराइड. इट इज़ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट विच रैपिडली पेनिट्रेट एंड हार्डन द टिश्यू. ये क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और रैपिडली पेनिट्रेट कर देते हैं और टिश्यू को हार्ड कर देते हैं. ठीक है. द रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज डिक्रीज आफ्टर फर्स्ट 5 मिनट. जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है वो 5 मिनट के बाद स्लो हो जाती है. सो दैट टिश्यू नॉट लेस देन 5 mm इन द थिकन्स आर यूजुअली फिक्स्ड इन मर्क्यूरी क्लोराइड. Fixative containing mercury chloride are listed among the intolerant or harsh fixative because exposure of tissue to their action in excess of the recommended times will produce excessive hardness and make the cutting of thin section more difficult. अगर जब हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम मर्क्यूरी क्लोराइड के कांटेक्ट में किसी टिश्यू को रखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसकी कटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती. ठीक है. द मेन डिसएडवांटेज इट्स ब्लैक पिगमेंट ऑन इट्स टिश्यू बिकॉज द कलर ऑफ फिक्सेटिव इज़ ब्लैक. इसकी मेन क्या है, मेन डिसएडवांटेज है इसकी ब्लैक पिगमेंटेशन. मतलब इसका जो कलर ही ब्लैक होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये फिक्सेटिव अच्छा नहीं होता. द टिश्यू मस्ट बी वेल वॉश्ड विद ल्यूगोल्स आयोडीन टू रिमूव द ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट. ठीक है. जो ब्लैक पिगमेंट को हटाने के लिए क्या, ल्यूगोल आयोडीन से हम इसको अच्छी तरह से वॉशिंग देंगे तब जाके इसकी ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन दूर हो जाती है. नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास पोटाशियम डाइक्रोमेट. इट इज़ वाइडली यूज्ड एज सिंपल फिक्सेटिव. इट डिपेंड ऑन द pH of the solution. Two different forms of fixative can be affected. At a pH of less than 4.6, it precipitates protein and fixes carbohydrates. At pH higher than 4.6, the cytoplasm is well preserved and the mitochondria fixed. It has properly coagulated the protein, so it is used as fixative. But tissue should be well washed in running tap water before dehydration to remove the yellowish insoluble precipitate. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड फिक्सेटिव्स. ठीक है. कंपाउंड फिक्सेटिव में मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा हम रिजेंट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 10% फॉर्मल सलाइन. इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड 8.5 ग्राम होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड और डिस्टिल वाटर 900 ml होता है. मेन एडवांटेज फिक्सेटिव इज सुटेबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ सर्जिकल एंड पोस्टमार्टम टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस इवन फिक्सेशन विद वेरी लिटल श्रिंकेज. It is useful for tissue intended as museum specimens as it allows the natural color to be restored to the specimen. Formal saline is very tolerant and it allows the tissue to be left in it for a longer period without excessive hardening or damage. The permits easy sectioning and most staining techniques. Fixation time is usually 24 hours. Next compound fixative है buffered formalin. इसके कॉम्पोजिशन में क्या होता है, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हम लेते हैं 3.5 ग्राम, डाईसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं 6.5 ग्राम, 40% फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं 100 ml और बाकी डिस्टिल वाटर ले लेते हैं 900 ml. और pH की एडजस्टमेंट करते हैं 7 से 7.2 के बीच में रखते हैं. विच इज़ स्पेशली सूटेबल फॉर प्रोलॉन्ग फिक्सेशन ऑफ रूटीन सर्जिकल पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमन्स. फिक्सेशन टाइम इसकी 24 आवर है और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द टिश्यू. नेक्स्ट है फॉर्मल कैल्शियम. इसमें क्या होता है, फॉर्मलिन होता है 10 ml, कैल्शियम एसीटेट 2 ग्राम और डिस्टिल वाटर होता है 100 ml. आज के लिए इतना ही.